मैं फ़िलहाल जो हूँ तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर पे हूँ। यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है जस्टिस शमीम अख्तर साहब से ये जो कल निज़ामाबाद में कल जो एनकाउंटर हुआ शेख रियाज़ नामी एक शख्स का, तो ये एनकाउंटर के सिलसिले में मैं आकर यहाँ पर पिटीशन डाला हूँ। हमारा मुतालिबा ये है कि जो कांस्टेबल ई प्रमोद का जो मर्डर हुआ, ये मर्डर भी जो है टोटली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द निज़ामाबाद पुलिस दैट मर्डर हैज़ हैपेंड। अगर निज़ामाबाद पुलिस अगर चौकन्नी रहती तो शायद एक होनहार कांस्टेबल हमारा नहीं मरता ही। तो जिस वक्त उसको गिरफ़्तार करने के लिए गए थे, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मोटरसाइकिल पे गए थे। मेरी बात को गौर करिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना पुलिस को इतने गाड़ियाँ दिए गए हैं, तो ये मोटरसाइकिल पे क्यों गए? क्या सारे गाड़ियाँ ऑफिसर्स के दिवाली की शॉपिंग के लिए गए हुए थे, उनके फैमिलीज़ की पेशी में थे क्या? पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप एक आदमी पर 63 केसेस है और बोल रहे हैं कि उन्हें इतना ड्रेडेड क्रिमिनल है, आप उसको पकड़ते उसको फ्रिस्किंग क्यों नहीं किए? दूसरी बात, जब आप एक सामने से बेचारा जो ड्यूटी पे नहीं है, एक सीसीएस का कांस्टेबल जा रहा उन्हें हैदराबाद आ रहा अपने कोई एक रिश्तेदार को बिठा के एसआई साहब जो है उसको गाड़ी पे बिठा दिए। वो बेचारा प्रमोद के ऊपर हमला करा और प्रमोद को इमीडिएटली मेडिकेशन नहीं मिला वहाँ पर। 1 घंटे तक उन्हें वहाँ तड़पते रहा। अगर इमीडिएट उसको कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते तो शायद वो चाकू के मार से उन्हें बच जाता। कोई भी इतना एक चाकू के मार पे नहीं मरता आदमी। तो प्रमोद की जो जान गई उसकी राज जिम्मेदार जो है निज़ामाबाद पुलिस है और इसके राज जिम्मेदार कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद है वहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये जो है, इसके जो ड्रेडेड क्रिमिनल को जो यानी कल जिसका इनकाउंटर करे शेख रियाज का, बाज़ाब्ता ये उसको गिरफ़्तार करने के बाद में उन्हें गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसके हाथ बने हुए है, उसकी पूरी नाक फोड़ दिए, सर फोड़ दिए उसका। उन्हें इतना अधमरा और इतना डैमेज है उन्हें कि उन्हें चल नहीं सक रहा था। जब उसको दवाखाने में लेकर जा रहे थे, वो वीडियो में देखा, जब उसको गिरफ्तार करा रहे थे, कोई एक लेडी पीछे से मार दो भैया इसको, इसका इनकाउंटर कर दो भैया बोल रही। वो लेडी कौन है आखिर जो पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि मार दो भैया इसको, इनकाउंटर कर दो भैया इसको? अब उसको जब दवाखाने में लेकर गए तो पहले उसकी नाक की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद में कोई आदमी बंदूक खींचने के लायक होता क्या, बताइए आप? मैं उनकी वालिदा से, उनकी वाइफ से, उनके मामू से, पूरे रिश्तेदारों से आज पूरी तफसीली रिपोर्ट लिया मैं। तो ये सारे वाक़यात पेश आए हैं। तो इसके लिए जो है सरासर निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड फॉर ए एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर के लिए। तो मैं हमारे डीजीपी शिवधर रेड्डी साहब से मुतालिबा कर रहा हूँ कि आप खुद जो है, जो डीजीपी के पोस्ट पे आप पहुँचे हैं, लड़ कर आए हैं आप वहाँ पर, यानी यू आर ए ब्रेव फाइटर। तो आप जो है इस पुलिस कमिश्नर जो एक नाहल करार दे दिए गए हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी करिए। इनके ऊपर इंक्वायरी करते हुए इनको फील्ड फौरी उनको लीव पे भिजाइए, एक दयानतदार ऑफिसर को लाइए। और एक बात मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो निज़ामाबाद का बॉर्डर लगता है, बॉर्डरिंग एरियाज, वहाँ से गांजे की स्मगलिंग दुनिया की हो रही है, जिससे हमारी कौम तबाह हो रही है। हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो तबाह हो रही गांजे में। निज़ामाबाद से लेके हैदराबाद तक जो गांजा आ रहा है, ये सिर्फ वो निज़ामाबाद से एंट्री बॉर्डर में। तो क्या निज़ामाबाद की पुलिस खामोश क्यों बैठी हुई है गांजे से? अगर शेख रियाज क्रिमिनल बना है तो उसके पीछे गांजा है, उसकी रास। तो अगर गांजा नहीं आता, शेख रियाज गंजेटी नहीं बनता, तो शेख रियाज क्रिमिनल नहीं बनता और प्रमोद का कत्ल नहीं करता। तो ये सारी जो है गांजा इसका मेन कारण है। तो दिस ऑफिसर, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS हैज टोटली फेल्ड टू प्रिवेंट गांजा स्मगलिंग, टू प्रिवेंट ए कांस्टेबल फ्रॉम बीइंग किल्ड। और ये अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ये एक फर्जी एनकाउंटर कर दिए कल। अलानिया पूरे लोग बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ नाम नेहात मुस्लिम कायदीन, कुछ बीजेपी के लोग जो है वाहवाही कर रहे हैं पुलिस की कि बहुत अच्छा हुआ है क्रिमिनल का इनकाउंटर कर दिए। ठीक है, वो बात सही है। तो क्रिमिनल, हर आदमी क्रिमिनल होता है। संगारेड्डी में एक मासूम बच्ची के ऊपर ग्रेनेड डाल के 2 रेड्डियाँ जो वाक़या करे थे,
एक 11 महीने 7-8 महीने पहले उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करी भाई तेलंगाना पुलिस? बताइए आप। मासूम बच्ची थी ना, उसके ऊपर ग्रेनेड डाल के मार दिए। आपके यहाँ से टांडूर के कहीं आगे एक बीआरएस लीडर के घर में जो है 2 बच्चियों, एक बच्ची की लाश निकली थी, उसका इनकाउंटर नहीं करे। तो ऐसे कई वाक़यात मैं भी दे सकता हूँ। कोर्ट और अदालत जो है वो पुलिस के इख्तियार नहीं है। वो कोर्ट और अदालत जो है वो कानून के लिए है अदालत। ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर को बंद कर दो अगर पुलिस वाले खुद अपना फैसला कर रहे हैं। आपकी अदालतों को बंद कर डालो, जो जजों को तनख्वाह दे रहे हैं वो पुलिस वालों को दे दो और इनको बोलो कि आप खुद फैसला करो इसमें बोल के। तो जो लोग पुलिस की तायीद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको ये बात की वार्निंग दे रहा हूँ कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता ये हरकत। तो आप बजाय जो है, अच्छा अब इसमें बताइए कि वो मासूम, वो उन्हें तो क्रिमिनल है, उन्हें कहीं आर्मूर में रह रहा था, उसकी माँ क्या करी बताइए, उसके मासूम बच्चे क्या करे आप बताइए आप उसके। अभी मैं उनके वालिदा से बात किया तो बता रहे थे कि आंख में मिर्ची डाले, प्राइवेट पार्ट्स का ने मिर्ची डाल के मारे, पैरों पे तलवे सेक दिए बोल के। उनकी वालिदा को, उनकी बीवी को, उसके बच्चियों को निज़ामाबाद में पुलिस स्टेशन में लेके जाके मारे। बच्चियां, मासूम बच्चियां हैं साहब। सिस्टम मेक्स मैन ए क्रिमिनल जो बोलते हैं। अब कल के दिन वो बच्चियों के ऊपर क्या गुजरना बताइए, उन्हें क्या ख्याल लेके बड़े होना कि पुलिस हमारे को मारी थी बोल के। पुलिस डिपार्टमेंट से नफरत पैदा हो जाएंगी ना वो बच्चियों को। तो ये तमाम पॉइंट है आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में दिए हैं। उसमें सो मोटो एक्शन भी लिया गया है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक रिपोर्ट के तौर पर 23/10/2025 के दिन 11 बजे हमारे को बुलाए हैं। हम फिर इंशाल्लाह आएंगे। उनके पेरेंट्स से भी, उनकी फैमिली से भी मैं मिलूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई उन्हें क्रिमिनल होगा, आप अदालत से लाके उसको 4 मीनार के फांसी में लटका डालो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अगर क्रिमिनल को पुलिस वाले तस्वीर करने लगे तो पुलिस में कितने क्रिमिनल्स है आप बताइए आप, कितने रुश्वतखोर ऑफिसर्स है आप बताइए आप। तो उनके साथ हम क्या करना बताइए आप। और बड़े हैरत की बात है कि मुस्लिम क़यादत का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी वाक़या होके 24 घंटे होने को आ रहा है, सुम्मुन बुकमुन लायर जीवन खामोश बैठे हुए, मुंह को सांप मार लिया। ये अकबरुद्दीन ओवैसी बोले थे कि अगर निज़ामाबाद पे आँचेंगी तो 4 घंटे में मैं वहाँ पर आऊँगा बोले। इन्हों अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। मोहम्मद अली शब्बीर वहाँ के कंटेस्टेड कैंडिडेट है, कम से कम वो जो मासूम बच्चों को मारे उसके ऊपर तो आप इंक्वायरी करवाइए ना। तो ये तमाम बातें हैं। मैं तमाम मुस्लिम कायदीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग खामोश बैठेंगे, आलियर एनकाउंटर पे खामोश बैठे, आज शेख रियाज का एनकाउंटर हुआ, शेख रियाज के एनकाउंटर पे खामोश बैठेंगे तो ये लामुतनाही सिलसिला चलते जाएगा। पुलिस को लाइसेंस टू किल हो जाएंगी पुलिस। तो इसके ऊपर आप लोग बोलना पड़ेगा आप लोगों को। अवाम जो है सोशल मीडिया पे थूक रही पूरे आज मुसलमान लीडरों को। तो इंशाल्लाह हम तो लड़ेंगे, कोई लड़ो ना लड़ो, हम तो शेख रियाज की फैमिली के साथ है। इंशाल्लाह कैफर किरदार तक हम लड़ेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सबद बाक़ी।